अररिया की बात हयात दानिश के साथ देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है जो कि हाट प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत भुना मझगमा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में, और हमारे साथ खास मेहमान जो कि ग्राम कचहरी के वार्ड सदस्य के रूप में आए हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों के साथ वो फील्ड पर आए हैं। सर, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। सर, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? जी, मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद इमरान साहब। तो क्या सर आप जो ग्राम कचहरी के वार्ड सदस्य यानी मेंबर के रूप में उभरे हैं, तो क्या इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं वार्ड नंबर 13 का सरपंच का मेंबर में हम इसलिए आए हैं जो कि मुझे जानता वक्त दिया और मौका भी दिया और राय भी दिए कि न इधर फील्ड में अगर ऐसा कैंडिडेट देखा जाए तो आप ही हैं और आपको हर हाल में आना है और आपके साथ हम भरपूर मेहनत करके आपको निकालने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो आप जीतते हैं तो सिर्फ बतौलेबाजी होंगे या फिर धरातल पे काम भी नजर आएंगे? यानी कि मतलब यहाँ भी जो जनता है, यहाँ की जनता को काम भी नजर आएंगे या फिर सिर्फ बतौलेबाजी होंगे जीतने के बाद? देखिए, जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को सिर्फ एक ही चाहिए, उनको सिर्फ अपने सामने में काम चाहिए। उनको दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए, उनको अपने सहूलियत के लिए रास्ता चाहिए, उनके फील्ड में काम चाहिए। जो भी परेशानी वाला मीटर है वो परेशानी में उनके साथ दीजिए, चाहे बीमारी हो या लड़ाई मारपीट हो। ऐसे ऐसे मौके में जनता के साथ आप वक्त देते हैं तो आपके लिए अच्छे ही सोच बनाएंगे। इंशाल्लाह मेरा एक सोच है कि हर जानते के साथ मैं मौका दूंगा इंशाल्लाह। सर, यहाँ पे जो वर्तमान ग्राम कचहरी के मेंबर्स हैं, क्या उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ख़ास तौर से उनके लिए ही नहीं कह पाएंगे हम, और जो भी वो अपने लिए 5 साल में किए तो अपने सोच से अच्छा ही किया और मेरे सोच में यही आ रहा है कि ठीक ही किया है। बाकी आगे जो इनके खिलाफ में अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो जीतने के बाद ही देखेंगे कि कौन काम आया था और कौन काम वो कराया या नहीं कराया है, तो वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि काम सही में आता है या नहीं आता है। सर, यहाँ की जनता से जो हम मालूम किए, यहाँ का जनता से जो हम इंटरव्यू लेते, जनता का सीधे सीधे आरोप है कि जो आपके वर्तमान ग्राम कचहरी के सदस्य हैं उनके तरफ से कोई विकास कोई काम नहीं हुआ है। क्या उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ये तो आपने सही सवाल किए हैं और हम भी देख रहे हैं कि काम वैसे वार्ड नंबर 13 में कोई काम अब तक नज़र नहीं आया है, और क्यों नहीं हुआ ये इनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है और हम बता भी नहीं सकते हैं। खैर, आगे जब काम आएंगे तो हम देखेंगे, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू भी देंगे इंशाल्लाह। सर, यदि यहाँ की जनता से हम एक सवाल और भी किए कि क्या उन मुद्दों के साथ जो आप इस फील्ड पर मतलब वो वर्तमान मेंबर आया हुआ है, तो लोगों का सीधे सीधे आरोप है कि वो जब भी हम उनके पास गए कोई काम लेकर के, जैसे कि कोर्ट कचहरी झगड़ा मारपीट के को लेकर के, तो उन्होंने तरजीह नहीं दिया। क्या उनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बात तो सही है, जब भी जनता गया उनके साथ तो वक्त नहीं दिया, और कोर्ट कचहरी के मीटर में जब भी आया तो डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई हमको कोर्ट कचहरी जाने का भी फुर्सत नहीं है। तो जनता मेरे पास फिर आया तो जनता को मैंने वक्त दिए और कचहरी तक मैंने उनके साथ भी दिए, और जब बुलाया कचहरी के मीटर में या घर की मीटर में, मियाँ बहू की झगड़े में, ऐसे ऐसे मीटर में हमको जब भी रिपोर्ट मिला, खैर इंशाल्लाह वहाँ तक मैं जा कर के कोर्ट तक भी पहुँचने नहीं दिए, अपने ही कचहरी में वो मामला को हल करने की कोशिश की है हमने, और खैर इंशाल्लाह अभी भी वही कोशिश है मेरा। सर, यदि आप ग्राम कचहरी के वार्ड सदस्य यानी मेंबर के रूप में जीतते हैं तो क्या यहाँ की जनता सुरक्षित महसूस करेगी? बेशक, ये तो जनता बिल्कुल सोच बना लिए हैं और उनके साथ हमको शुक्रिया भी अदा करना है। वो मेरे पूरे साथ भी देंगे और अच्छे सहूलियत के हिसाब से उनके काम भी हम इंजाम देंगे। सर, यदि आप जीतते हैं तो बतौलीबाजी होंगे या फील्ड पर धरातल पे काम भी नजर आएंगे? काम भी नज़र आएंगे, और ऐसा काम नज़र आएंगे जितने ये 5 साल में है, जो इसमें पिछले बार जो 5 साल में रहे वो जितने काम करके नहीं दिखाया, इंशाल्लाह आइंदा हम जो बनेंगे तो उससे अच्छा ही काम करके हम दिखाएंगे।
सर ये जो आप बोल रहे हैं सिर्फ बतौलेबाजी होंगे, मैं आपसे फिर हमारे चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप जीतते हैं तो क्या ये बतौलेबाजी होंगे या फिर धरातल पे काम भी नजर आएंगे, यहाँ की जनता क्या सुरक्षित महसूस कर सकती है? इसके बारे में लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंत का ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, ये काम ऐसे मुंह से हमने बोलते हैं मगर कोई आजकल मुंह से मानता नहीं है। जब तक ये जानता इस काम को देख नहीं लेंगे अपनी आंखों से तब तक यकीन करेंगे नहीं। खैर मेरा यही एक सोच है, हम अपनी ज़बान से बोलेंगे नहीं और वो चीज़ को हम करके दिखाएंगे तब फिर हमको बोलने का ही मौका मिलेगा और जनता तब खुश होगा जब अपने सामने काम देख लेंगे। इंशाल्लाह मेरा यही सोच है, काम करके दिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इंटरव्यू देने के लिए। आप तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।